आप 1 किलो आंवला लेके आएँ, इसको आप जो है वो सारी रात के लिए जो है वो पानी के अंदर जो है वो भिगो दें। ये ना सिर्फ़ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है, फोड़े, फिंसी, ज़ख्म, दाने बन जाती है, ऑयल इतने अच्छे से जज़ब नहीं होता जितने अच्छे से ये वाला सीरम आपके बालों में जज़ब। सबसे पहले हम आंवले की ओवरऑल जो हमारी सेहत को फायदे हैं हाँ उस जी। पर बात करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एप्पल अ डे की डॉक्टर रवे। तो मैं समझती हूँ कि आंवला अगर आपके घर के अंदर मौजूद है, सस्ता तरीन जो है ये फल है, हर्ब कह लें, वेजीज, क्योंकि वेजिटेबल शॉप्स पे मिलता है, तो इसलिए जो है ना इसको हम फ्रूट में कंसीडर नहीं करते। अगर आंवला आपके घर के अंदर है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, किसी भी तरह के कोई भी जो है वो एक मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही होती है, ठीक है, तो अगर आंवला बच्चों को भी दे, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कोई नाश्ता नहीं करके जा रहे हैं, तो आंवला अगर आपके घर में पड़ा हुआ है, 2 आप आंवला निकालें और बड़े शौक़ से, बड़े मज़े से आंवले का मुरब्बा खाया जाता है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आंवले का मुरब्बा हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी भी मेरे फ्रिज के अंदर हर वक्त जो है वो आंवले का मुरब्बा मौजूद होता है। तो आंवला अगर 2 आंवला नाश्ते के अंदर, अगर कुछ भी नहीं बच्चे खा रहे, कुछ नहीं आप खा के जा रहे, 2 आंवला अगर आप खाना शुरू कर देते हैं, आप बिलीव करें कि आप किसी भी तरह की छोटी मोटी बीमारियां जो भी हैं उनके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ आंवला का 2 से 3 आंवला खाली पेट जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो आप देखें कि आपका इम्यून भी जो है वो बूस्ट रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके साथ बेहतर रहेगा, रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये बेहतरीन, कोई आपको एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंवला जो है वो, इसलिए आप देखें कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो हल्दी पे था, इस टाइम हल्दी मार्केट में भरी हुई है, वेजिटेबल शॉप्स पे है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको आंवला भी नज़र आएगा, क्योंकि ये सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही इसको आंवला। अगर कोई शख्स मुरब्बे के साथ नहीं खाना चाहता, हाँ बहुत सारे जी, लोग होते हैं जब बहुत मीठा महसूस हो रहा है, हाँ किसी जी, को डायबिटीज है, जी तो जी जी, चूंकि जो मुरब्बा होता है वो यूजुअली बहुत मीठे मीठा के होता साथ है। होता है। जी बिल्कुल, मैंने बात की बच्चों की, या कोई भी जिनको कोई भी इस तरह के डायबिटीज़ के या कोई भी इश्यूज़ नहीं है, तो उनके लिए जो है वो ओवरऑल बेहतर है। अच्छा, अगर अब बात आ जाती है या डायबिटीज़ की, या उन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस है कि उनका जो है वो मीठा नहीं खाना, वेट जो है वो गेन ना हो, तो उसके लिए आंवले के मुरब्बे को धो के आप यूज़ ओके, कर अच्छा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका पाउडर बनता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मैं आंवला बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगी कि आंवला आपने बनाना किस तरह से है। मीठा नहीं खाना चाह रहे तो आंवले को आप जो है वो धो के खा सकते हैं। आप मार्केट से 1 किलो अगर आंवला लेके आए हैं, ठीक है, पहले 1 किलो को ट्राई करें अगर आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं, 100-150 रुपये किलो आम से अवेलेबल है। आप 1 किलो आंवला लेके आएँ, इसको आप जो है वो सारी रात के लिए जो है वो पानी के अंदर जो है वो भिगो दें। सुबह में या 2-4 घंटे के बाद आप इसको जो है वो अच्छे से जो है वो वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है और थोड़ा सा स्टीम के अंदर इसको बॉईल कर लेना है। उसी पानी के अंदर आपने तकरीबन ½ kg आप शुगर डाल लें, या ½ kg आप इसमें शक्कर डाल लें, 4-5 लेमन जूस डाल लें और ½ टीस्पून नमक ही डाल लें, ठीक है। इसको आप पका लें। ये देखें मेरे घर का बना हुआ है आंवला, फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है, चीनी में बनाया हुआ है इसको। तो ये जब पानी ड्राई हो जाए, इसका तार सा बन जाए, ये आपका 6 महीने के लिए, साल के लिए आप इसको संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे वगैरह हर कोई जो है वो इसके शौक़ से खाता है, ठीक है। आजकल आप देखें कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी जो है वो सोर थ्रोट, रेशा, बलगम और स्मोक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप जो है वो इसको वॉश रोज का करके 1 पीस ले सकते हैं, 2 2 पीस दाने, ले, 2 दाने 2 आराम से लिए पीस जा आप सकते हैं, आराम ठीक से है। इसके खा सकते हैं। आप आंवला नहीं खाना चाह रहे तो ड्राई फॉर्म के अंदर आंवला पंसारी की दुकान पे जाएं, वहाँ पे ड्राई फॉर्म में मिलता है। अच्छे से घर ला के नीट क्लीन करके, इसके अंदर के कई दफ़ा छिलके उसके अंदर होते हैं, तो अच्छे से कपड़े के अंदर मसल के, तो इसको पंसारी की दुकान से ही आपको जो है वो ग्राइंड करवाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना मोटा होता है कि ये आपके ग्राइंडर में नहीं पिसेगा। इस तरीके से ग्राइंड होकर ये आपका जो है वो पाउडर बन जाता है। 1/4 टीस्पून आप अगर आंवले का पाउडर लेना शुरू करते हैं, वो लोग जिनकी डायबिटीज़, हाई शुगर रहती है,
डायबिटीज़ की वजह से कोई ज़ख़म हो जाता है, ज़ख़म नहीं भर रहा, उन लोगों के लिए आप ये यकीन करें कि मैजिक है। अगर आप हाफ़ टी स्पून जो है वो इसको नीम गर्म पानी के अंदर डाल लें, साथ इसके अंदर आप जो है वो एक टहनी कड़ी पत्ता आप घर में लाजमी लगाएं। जैसे मैं एलोवेरा की बात करती हूँ, तो कड़ी पत्ते के चंद पत्ते इसके अंदर डाल के कहवा सा बना के आप इसको जो है वो कंज्यूम करें। ये ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है, फोड़े, फिंसी, ज़ख़म, दाने बन जाती है, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहे होते, तो ये जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरह की एक्नी है उसको जो है ये ड्राई करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। जिन लोगों की लो ब्लड शुगर है वो इसको नहीं लें, उनके लिए ये सही नहीं है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग है, बहुत ज़्यादा उनका चेहरा जो है वो फूला फूला रहता है, बलगमी जिसको जो है वो तबीयत उनकी कह लें, उनके लिए ये मैजिक ड्रिंक होगी। ठीक है, तो आंवला जो है वो अगर आप सिंपल आंवला 1/4 टीस्पून नीम गर्म पानी में, उसमें आप बेशक थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, शुगर का मसला नहीं है, थोड़ी सी हनी डाल लें। अगर मैं पूछूं कि बेहतरीन फॉर्म कैसे इसको खाना है, तो पाउडर या बेहतरीन फॉर्म तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आंवला, उसके बाद अचार। तो रंजना, बच्चों की अक्सर माएँ बच्चियों के बालों को लेके बड़ी कंसर्न होती हैं, बाल लंबे होते हैं लेकिन पतले बाल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से है। देखें, जो पतले बाल होना या मोटे बाल होना ये तो इनहेरिटेड है, आपके अंदर की जो बाल का शेफ्ट है वो उसी तरह से वो नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अब जिस तरह से मेरे कर्ली हेयर्स हैं, मेरे 2 बच्चों के कर्ली हैं, बाकी 2 बच्चों के कर्ली नहीं है, तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बाल वीक है, आपके बाल गिर रहे हैं, बाल कमज़ोर हैं, तो आप जो है वो इस तरह के टॉनिक वगैरह यूज़ करके अपनी जो बालों की रूट्स हैं उनको जो है वो मजबूत कर सकते हैं। हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, बालों को आप चाह रहे हैं कि ये गिरना रुक जाएं, तो आप ये वाला जो टॉनिक है ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, जेंट्स हज़रात भी लगा सकते हैं, और बहुत ईजी है लगाना। और आप यकीन करेंगे कि हम महंगे महंगे से सीरम लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, 2-3 घंटे के लिए शाइन आती है, बाद में बाल फिर उसी तरह से ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो है वो सीरम बताया या हेयर टॉनिक इसको आप कह लें, ये अगर आप बना के रख लेते हो 8 दिन के लिए, आप उतना बनाएं ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा पाउडर फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है, पाउडर साल भी ख़राब नहीं होना। 8 दिन के लिए आप जो है वो 1 लीटर बना लें, सारा घर इसको जो है वो शावर बॉटल के अंदर डाल के आप ड्रेसिंग्स पे रख लें। आप धोए हैं, बालों को ड्राई कर लिया है, ठीक है, आपने रूट्स लेंथ एंड अपने बालों पे इसको स्प्रे कर लें। जो लोग जो है वो आयरन बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, या जो लोग ऑयलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, तो ये बेहतरीन अल्टरनेट है आपका ऑयल का। और बेहतरीन जो ये वाला आपका जो है वो टोनर है या आपका सीरम है, मैं समझती हूँ आपको इसके यूज़ करके आपको ऑयल की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मेथरे जो आप देखें बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, उसमें हमने फ्लैक्सीड डाला, उसके अंदर नेचुरली ऑयल कंटेंट है जो कि आपके बाल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, आपके क्यूटिकल्स के अंदर जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाता है। ऑयल इतने अच्छे से जज़ब नहीं होता जितने अच्छे से ये वाला सीरम आपके बालों में जज़ब होगा। इसको लगाने के बाद आप आयरन भी कर सकते हैं, आपके ब्लो ड्राई भी आप कर सकते हैं। ये आपकी बालों को एक तरह से प्रोटेक्शन भी देगा अगर आप इसमें साथ ग्लिसरीन और एलोवेरा ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका हेयर प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन, आपने कोई भी हीट की कोई भी करवाना है, ब्लो ड्राई करवाना है, आयरन करवाना है, आप चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट नीचे यूज़ करें कि हमारे बाल जो है वो डैमेज ना हो, बालों का अपना मॉइस्चर लॉस ना हो, तो आप ये वाला जो सीरम आप ऐड करके स्प्रे करके ट्राई करें, आयरन करें, आप देखेंगे कि आपके बाल जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। लेकिन डेली बेसिस पे कोशिश करें कि अवॉइड करें ब्लो ड्राई को, आयरन को। बालों को कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा उनको जो है वो अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को, अपने बालों को जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।